नमस्कार दोस्तों, मैं गजानन शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर आप राजस्थान के पालनहार योजना के बारे में पूरी और सही जानकारी चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पालनहार योजना क्या है, इस योजना का लाभ किन किन बच्चों को मिल सकता है, इसके लिए आपकी पात्रता क्या क्या होगी, कौन कौन से आपको जो है दस्तावेज की ज़रूरत पड़ेगी, आवेदन कैसे करें, कितनी आर्थिक सहायता मिलेगी, पैसा कब और किस प्रकार आपके खाते में आएगा, या और आप आवेदन का स्टेटस किस प्रकार से चेक कर सकते हैं, और अगर भुगतान रुक गया तो दोबारा किस प्रकार से किया जा सकता है। इसके साथ ही हम इस योजना में जुड़े नए अपडेट, जरूरी नियम और उन बातों के बारे में चर्चा करेंगे जिनकी जानकारी हर लाभार्थी और आवेदन हमारे लिए परिवार को होनी चाहिए। इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छूटे नहीं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सरकारी योजनाओं की नई नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पालनहार योजना क्या है। दोस्तों, पालनहार योजना राजस्थान सरकार की एक सामाजिक और कल्याणवर्ती योजना है जिसका मेन उद्देश्य है कि जो अनाथ बच्चे हैं, निराश्रित या जो ऐसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं है या जो बच्चे अनाथ है, उन बच्चों का पालन पोषण संस्थाओं के से नहीं बल्कि उनके परिवार या कोई दूर के जो रिश्तेदार हैं उनके माध्यम से कराना है। इसलिए सरकार बच्चों की शिक्षा, उनका भोजन, कपड़े और अन्य जो आवश्यक जो खर्चे होते हैं वो मासिक जो है आर्थिक सहायता द्वारा उनको प्रदान करती है। अब अपन बात करेंगे कि जो पालनहार योजना के अंतर्गत जो निराश्रित, जो अनाथ बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं होते, उन बच्चों को किस प्रकार से लाभ मिलता है, गवर्नमेंट की क्या क्या योजनाएं हैं, क्या क्या इनका उद्देश्य है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि यह है योजना उन बच्चों के लिए जिनके माता पिता का निधन हो गया है या वे विशेष परिस्थितियों के कारण बच्चों का पालन पोषण करने में असमर्थ है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि इस योजना के तहत पालनहार योजना निर्धारित शर्तों के अनुसार जो है उनको वित्तीय सहायता दी जाती है। कहने का मतलब है कि उनको मंथली जो है कि अलग अलग कैटेगरी के बच्चों को अलग अलग प्रकार जो है पैसा मिलता है कि किस प्रकार आपको जो है इस योजना के तहत अपने आर्थिक जो है विकल्पों को पूरा करने के लिए किस प्रकार से जो है पैसा प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों, अब अपन बात करेंगे जो पालनहार योजना है इसका फार्म जो है कौन कौन से लाभार्थी भर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इनका फार्म भरा जा सकता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, पहला बिंदु है आपके कि अनाथ बच्चे जिनका पालन पोषण करने वाले रिश्तेदार है। कहने का मतलब ऐसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं है, उनका लालन पालन करेंगे, उनका पालन पोषण करेंगे रिश्तेदारों के द्वारा, तो वो बच्चे जो है पालनहार योजना का फार्म भर सकते हैं। अगली बात अपन कह सकते हैं कि विधवा माता पिता के बच्चे, यानी ऐसे कह सकते हैं ऐसे बच्चे जिनके पिता है लेकिन माता नहीं है, या ऐसे बच्चे जिनकी माता है लेकिन पिता नहीं है, वो बच्चे भी इसका फार्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगली बात करते हैं तलाकशुदा या परित्यागा महिला के बच्चे, यानी ऐसी महिला जिनके पति के द्वारा उनको तलाक दे दिया गया है, उस महिला के बच्चों के द्वारा भी जो है पालनहार योजना का फॉर्म भरा जा सकता है। अगली अपन बात करें निराश्रित महिला के बच्चे, यानी ऐसी महिला जिसके पास उसका हस्बैंड नहीं है, अगर पति की मृत्यु हो गई है और उसके पास किसी प्रकार का कोई रोज़गार नहीं है, तो उस महिला के द्वारा भी जो है उस महिला के बच्चों के द्वारा भी पालनहार योजना का फार्म भरा जा सकता है। इसी प्रकार जिन बच्चों के माता पिता जिनको आजीवन कारावास हो, यानी वो जेल में सज़ा काट रहे हैं, वो बच्चे भी जो इसका फार्म भर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे बच्चे जिनके माता पिता बहुत भयंकर बीमारी जैसे HIV हो गया, एड्स हो गया, अगर शिकार हो, उनसे ग्रसित है, तो उनके बच्चे भी जो है इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा बहुत गंभीर बीमारियां इनके अलावा जैसे कुष्ठ रोग से प्रभावित जो माता पिता हैं, उनके बच्चे भी इसका फार्म भर सकते हैं। इसके अलावा अपन बात कर सकते हैं कि ऐसे बच्चे जिनके माता पिता विकलांग हो या वो बच्चे खुद विकलांग हो, वो भी क्या कर सकते हैं, पालनहार योजना का फार्म भर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि जो बच्चे पालनहार योजना का फार्म भरते हैं, तो फार्म भरने के बाद में, आवेदन करने के बाद में उन बच्चों को क्या क्या सहायता मिल सकती है। सबसे पहले बात अपन करते हैं कि मासिक आर्थिक सहायता, यानी सरकार द्वारा निर्धारित जो तथ्य है उनके अनुसार उनको जो हर महीने जो है पैसा मिलता है। इसके अलावा जो पैसा होता है वो शिक्षा में जो है सहायता प्रदान करता है। इसी के अलावा अपन कह सकते हैं जो पैसा होता है वो भोजन एवं पोषण के लिए आर्थिक सहयोग प्रोवाइड कराता है, क्योंकि जो सरकार के द्वारा जो पैसा मिलता है वो उनकी शिक्षा पर, कपड़ों पर, उनके स्टेशनरी आइटम पर, उन सब पर जो है खर्च करने के लिए होता है। इसके अलावा कपड़े एवं दैनिक आवश्यकताओं की सहायता के लिए, पालन पोषण का खर्च परिवार या पालनहार को प्रदान किया जाता है। परिवार विद्यालय में प्रवेश और नियमित पढ़ाई के प्रोत्साहन के लिए भी जो ये खर्च मिलता है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि बच्चे का पारिवारिक माहौल में पालन पोषण, जिससे संस्था में रहने की आवश्यकता नहीं पड़े, यानी बच्चा खुद अपने दूर के रिश्तेदार के घर पर रह करके इस योजना का जो है लाभ उठा सकता है, वहीं पर इसका पालन पोषण किया जा सकता है।
दोस्तों अब अपन बात करेंगे जब पालनहार योजना का जो फार्म है बच्चों के द्वारा अप्लाई कर दिया जाता है, तो फार्म अप्लाई करने के बाद में उनको जो भोजन के लिए, आवास के लिए, रहन सहन के लिए, कपड़ों के लिए, स्टेशनरी के लिए जो पैसा मिलता है, उन बच्चों को कितना पैसा मिलता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ऐसे बच्चे जिनकी आयु 0 से 6 वर्ष की होती है, उन बच्चों को जो प्रति महीने जो है सरकार, राजस्थान सरकार के द्वारा 750 रुपये जो है हर महीने उनको दिए जाते हैं। इसी प्रकार ऐसे बच्चे जिनकी आयु 6 से 18 वर्ष की हो, उन यानी कहने का मतलब जो बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं, उन बच्चों को प्रति माह राजस्थान सरकार के द्वारा 1500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। इसके अलावा अपन यूँ कह सकते हैं कि उन बच्चों को जैसे ज़रूरी आवश्यक चीज़ें होती हैं, जैसे मान लो उनके जूते हो गए, कपड़े हो गए, स्वेटर हो गया, या और भी अन्य कोई सहायता होती है, उसके लिए उनको जो है प्रतिवर्ष 2000 रुपये अतिरिक्त दिए जाते हैं। अब अपन बात करेंगे कि पालनहार योजना का लाभ लेने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको विद्यार्थी के पास जो जन आधार कार्ड होना चाहिए, उसका आधार कार्ड होना चाहिए, वो जिस आवास में रहता है उसका मूल निवास प्रमाण पत्र, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, उस बच्चे का खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसका अकाउंट मोबाइल नंबर से अटैच्ड होना चाहिए, उस बच्चे के माता या पिता की जो है आय प्रमाण पत्र होना चाहिए यदि आवश्यक हो तो। इसके अलावा माता पिता का जो है मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए, या अगर कोई बच्चा कुछ विशेष कैटेगरी से होता है, या मान लो जैसे कोई माता पिता तलाकशुदा है या कुछ इस प्रकार का हो, तो उसका भी प्रमाण पत्र होना जरूरी है। अगर आपके पास पालनहार योजना का फॉर्म भरने के लिए सारे डॉक्यूमेंट अगर तैयार है, तो अब अपन बात करेंगे कि आप फार्म कहाँ से भर सकते हैं। तो सबसे पहले पालनहार योजना का फॉर्म भरने के लिए आपको जो है अपने नज़दीकी ई मित्र पर, या जो अपन कह सकते हैं कि जो जन सेवा केंद्र है वहाँ पर जा कर के, उसके अलावा राजस्थान की जो एक स्लाइड जो पोर्टल है SSO पोर्टल, उस पर जा कर के आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का जो कार्यालय है वहाँ पर जाकर भी आप इसका आवेदन कर सकते हैं। अपने नज़दीकी जो है ब्लॉक या तहसील कार्यालय में जाकर भी आप इसका जो है आवेदन कर सकते हैं। जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता कार्यालय में जाकर भी आप इसका आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अपने जो है CSC होती है पास में नज़दीकी जनसेवा केंद्र, उसके ऊपर जाकर भी आप जो है बच्चे के पालनहार योजना का फार्म भर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मिलने वाले नए नए वीडियो आपको सबसे पहले मिल